हालेलुया, 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 हालेलुया। कहते उन्होंने करते दिमाग खराब हो गया, मगर वाकई ये खुशी का एक इजहार है जब हम हालेलुया कहते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम उसके घर में आए, उसका कलाम सुने, क्योंकि ये जो कलाम है यही हमारी जिंदगी को बदलता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा, मगर कलाम है। शायद उसको मैं इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर सकूं जितना के पास सब करते हैं, मगर फिर भी कलाम कलाम। सो हम दुआ करेंगे। शुक्र है खुदावंद तेरे कलाम के लिए, तेरे नाम के लिए, यीशु नाम के लिए, जो कि सब नामों से बड़ा नाम है। पाक रूह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद के पाक रूह तेरी हुजूरी को महसूस कर रहा हूँ। खुदावंद वही पाक रूह जो तू मेरी मदद करेगा, मेरी दुआ है सारी कलीसिया को मदद देगी। सारी कलीसिया के साथ उनके दिलों को खोल, मेरे दिमाग को भी खोल, मेरे दिल को भी खोल, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर गौर कर सके और उसके ऊपर सोच सके। यीशु तेरे प्यारे और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब देखेंगे पैदाइश, अभी जो आज का जो मजमून है ये है डिसीजन, फैसला करना। वैसे तो हम हर रोज फैसले करते हैं, कभी हम सोच नहीं करते हैं। देखो जब हम उठते हैं ना तो हम नाश्ते के ऊपर भी फैसला करते हैं हमने क्या नाश्ता करना। लंच के ऊपर कभी कभी सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमने घर में खाना खाना है या कि मैकडॉनल्ड जाना है या किसी रेस्टोरेंट। ये सारे जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, ये और जो हम करते हैं, ये सारे डिसीजन है मेरे बच्चों। गौर किया करें कि हम हर रोज जो कुछ देखते हैं, चाहे वो टीवी के ऊपर है, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ करते हैं, ये सारे डिसीजन है और इनका असर होता है। चाहे हम सोचें या ना सोचें, वो असर जरूर होता है, हमारी जिंदगी पर असर होता है। सो ये जो डिसीजन है, ये हमने कलाम में पढ़ा है कि जब भी किसी खुदा के बंदे के उसके मुताबिक स्टोरी के मुताबिक पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो जो डिसीजन होते हैं ना, वो उनकी जिंदगी पर असर करते हैं और उनके खानदानों पर असर करते हैं, और हम जो सुनते हैं हमारे ऊपर भी वो असर करते हैं। इसलिए आज जो मजमून लिया ना, वो मैंने यही लिया था कि डिसीजन क्या है, फैसला क्या है, क्या हम जिंदगी में ठीक फैसले कर रहे हैं या गलत फैसले कर रहे हैं। सोचते नहीं हम हठ धर्म कभी कभी हो जाते हैं, हमारा दिल जो होता है वो सख्त हो जाता है। हम कभी कभी मैं आप सब हम गलत फैसले करते हैं, मगर ये सोचते नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो आम लोग तो कहते हैं ये इट इज नेचुरल। अगर कोई बीमार हो गया कहते हैं इट इज नेचुरल, अगर कोई मुसीबत आ गई इट इज नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, ये हमारे कर्मों का असर होता है, जो हम करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं। चाहे हम अपनी औलाद के लिए डिसीजन लें, चाहे हम अपने लिए डिसीजन लें, वो इफेक्ट करते हैं। चाहे जवान बच्चे कोई फैसला करें, चाहे जवान बच्चे अपने माँ बाप के लिए कोई फैसला करें, उनके लिए उनकी जिंदगी के ऊपर भी ये डिफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा या डिफेक्ट करेगा। ये ऐसे ही होता है। तो हम देखेंगे पैदाइश 2 बाब उसकी 6 से हम पढ़ेंगे 9। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, पैदाइश 2 बाब 6।
रब्बत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुगियां बनाई, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपा लिया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। हम ये देखो, ये दुनिया में ये पहला डिसीजन नहीं है। इससे पहले आसमान पर एक डिसीजन हुआ था, और वो लूसीफर और वो शैतान ने लिया था। उसने भी, जैसे कि अभी अब हम इस पर गौर करेंगे, उसने भी खुदावंद के खिलाफ डिसीजन लिया था। वो चूंकि वो खुदावंद की परस्तिश करता था, खुदावंद की वो सताइश करता था और उसकी हुजूरी में रहता था, मगर वो खुदावंद के तख्त को उसके दिल में लालच आया, गुरूर आया, और उसने कहा कि मैं क्यों नहीं, जितना कि खुदावंद बड़ा है मैं भी उससे बड़ा हो सकता। उसने गुनाह किया, गुरूर किया। और ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, अगर ये हम सारी स्टोरी को पढ़ें तो वहाँ ऊपर लिखा है कि जो सांप था वो बड़ा चालाक था, बड़ा शातिर था, और हमेशा शैतान जो है वो उस आदमी को इस्तेमाल करेगा जो बड़ा अक्लमंद होगा, बड़ा होशियार होगा, बड़ा चालाक होगा। फैमिली में चाहे मियाँ बीवी है, वो अगर बीवी जो है वो ज़्यादा तेज है तो उसको इस्तेमाल करेगा। अगर आदमी जो है, मर्द जो है, अगर वो तेज है, बड़ा होशियार है, तो उसको, क्योंकि इंसान कलाम में लिखा है कि इंसान जो अपनी चालाकी में फंस जाता है तो वो उसको इस्तेमाल करता है। तो इसलिए सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, यानी कि मखलूक को मखलूक के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि अगर हवा ये सोचती, अगर उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि भाई ये तो मखलूक है, हम भी मखलूक है, मगर हम इनसे भी ऊपर हैं, तो वो उसकी बात के ऊपर न जाते, मगर उसने नहीं सोचा। चूंकि जो शैतान था वो उसमें समा चुका था, सांप के में समा चुका था, इसलिए उसने उसको और ज्यादा तेज कर दिया, डराई दी, और उसने आके उसको वर्ग लगाया और उसने कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं खाते ये फ्रूट? खुदा ने मना किया। उसने कहा नहीं, मना तो नहीं किया, मगर ये है कि उसने ये कहा कि सारे फ्रूट हम खा सकते हैं, मगर जो बीच में है ना वो नहीं हम खा सकते। और खुदा ने कहा कि ना उसको, आपने उसको छूना भी नहीं। हालांकि खुदा ने कहा था नहीं खाना, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो है इसी 2 बाब में लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरूप तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मर। देखो खुदावंद की एक खासियत है, खुदावंद हमेशा अभी वो अपने कलाम के जरिए, अभी वो रूह कुद्दस, क्योंकि अभी जो रूह कुद्दस है वो इस दुनिया में, तमाम दुनिया उससे ममूर है। कलाम ये बताता है कि जो सारा जहां जो है वो रूह कुद्दस से ममूर है। ये हम हैं जो हम उसको नहीं रिसीव, वो तो तैयार करता है रूह कुद्दस। इसी तरह खुदावंद ने जब भी शुरू में भी खुदावंद खुद भी काम करता रहा है, मगर खुदावंद ने नबियों के जरिए जब भी कोई काम की, पहले उसने उनको वार्निंग दी थी कि आपने ऐसे नहीं करना,
مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کے جنہوں نے ایسے کیا تو ان کو سزا ملی، کیونکہ یہاں بھی خدا نے کہا تھا کہ آپ نے یہ اس پھل کا، یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. یہ نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ اس میں پھل میں یا کوئی نقص تھا یا کچھ تھا، مگر یہ خدا نے ایک شریعت دی، ایک بورڈ دیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کار بند رہنا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے خداوند جو کہ ساری دنیا کائنات کا بنانے والا ہے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مگر وہ سانپ کی بات میں آ گئے. اور انہوں نے اس نے چونکہ اس نے کہا کہ نہیں آپ مرو گے نہیں، خداوند نے کہا تھا کہ تم روحانی طور پہ مر جاؤ. آدم جو تھا اور ہوا جو تھے وہ روحانی طور پہ مر گئے، ویسے تو وہ تھے مگر ان کی جو روح تھی وہ ختم ہو چکی تھی. کیونکہ ان میں 3 چیزیں تھیں، جانوروں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں مگر ان میں 3 چیزیں، روح قدس روح میں تھا، خدا کا روح تھا ان میں. اس لیے وہ انہوں نے جب انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کا یہ گناہ تھا، تو میرے عزیزو وہ انہوں نے اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اگر ہم آگے جا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے اس نے شیطان کو یعنی کہ سانپ کو خدا نے جو تھی سزا دی. اس نے کہا تو کہ تو نے یہ ورگ لگایا ہے عورت کو تو تجھے یہ سزا ہے کہ تو اپنے پیٹ کے بال اب لیے گا اور انسان تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کے اوپر کاٹے گا. اس کو یہ سزا تھی. ہو سکتا ہے پہلے وہ نہاری تھا، تیز تو سانپ ابھی بھی بڑا ہے، مگر ہو سکتا ہے پہلے وہ بڑا تیز ہوگا، چھلانگے لگاتا ہے یا جو بھی کرتا ہو. اور عورت کو بھی خدا نے سزا دی. یہ اس وقت کی سزا کہ تو درد کے ساتھ بچے جنیں گے. اور آدم کو اس نے کہا کہ تو کہ تو نے یہ کام کیا ہے اس لیے تو محنت سے مصیبت کی روٹی کھائے گا. اور یہ ان سب کو خدا نے سزائیں دی، چھوڑا نہیں. مگر سب سے جو بڑی سزا یہ ہوگی کہ وہ جب وہ گناہ میں گر گئے تو ساری مخلوقات جو تھی، انسان جو تھے، وہ اس کیٹیگری میں آ گئے. کیونکہ ان میں چونکہ آدم جو ہے وہ ہمارا ریپریزنٹ ہے، وہ ہمیں وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے. اور چونکہ ہمارا وہ باوجداد ہے، ہم اس کی نسل میں سے ہیں، تو جو اس کا جو گناہ ہے، وہ نافرمانی کا جو گناہ ہے، جو وہ ہماری زندگی میں ہر وقت رہتا ہے، وہ ہماری نیچر میں سما چکا ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہم نہیں بچ نہیں سکتے. ایک بچہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو واقعی بڑا سنال ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ جو گناہ روسی جو گناہ ہے اس میں بڑھتے رہتے ہیں. چونکہ گناہ یہ جو آدم تھا یہ اس میں گر گیا تھا، گناہ میں گر گیا تھا، وہ چیکر میں گر گیا تھا، اس میں سے اپنے آپ وہ نکل نہیں سکتا. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے بھی جیسے اس کے اوپر زمائش آئی تھی، خدا یسوع مسیح کے اوپر بھی زمائش آئی تھی اور وہ بھی، مگر وہ اس میں کامیاب ہوا. آدم نہیں ہوا، اس کے پاس بھی شیطان آیا تھا، اس کے پاس تو سیدھا ہی آ گیا تھا نا. اس میں تو سانپ کے روپ میں آیا تھا، مگر خدا یسوع مسیح کے سامنے وہ سیدھا ہی آ گیا اور اس نے کویسچن کرنے شروع کیا. کسی کو پتا تھا، مگر خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے کلام سے، جیسے وہ کلام کی بات کرتا تھا، انہوں نے بھی اپنے کلام سے ہی اس کو جواب دیا. آج ہم بھی جو ہے میرے عزیزوں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی اسی چکر میں اسی میں شیطان ہمیں بھی زماتا ہے. ہماری زماعت ہو سکتا ہے ذرا چھوٹی ہو، خدا ان کی تو بہت بڑی تھی، مگر ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کبھی غلطی کر جاتے ہیں. مگر اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو میرے دلو بچوں ہم ترقی کریں گے. مگر اگر ہم اس میں غلطی کر جائیں گے تو اس کا خمیازہ ضرور اٹھایا جائے گا. جیسے کہ ابھی ٹکو نے پڑھا، یہ 13 باب میں ہم پڑھتے ہیں اپنا لوط کی کہانی جو ہوتی ہے. دیکھو لوط جو تھا، یہ جب ابراہیم آیا وہاں سے کنعان سے، جب ابراہیم حرام سے آیا، کنعان میں آیا تو لوط بھی اس کے ساتھ ہی تھا. لوط جو تھا یہ جب ابراہیم آیا وہاں سے کنعان سے، جب ابراہیم حرام سے آیا کنعان میں آیا تو لوط بھی اس کے ساتھ ہی تھا.
اگر ہم ان کو سب دیکھیں جیسا کہ ابھی اس نے پڑھا رابرٹ نے کہ ان کے پاس سونا چاندی جانور بیل کثرت سے، یعنی کہ اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ دے آر ویری رچ پیپل۔ لوط بھی جو تھا وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا، اسی لیے تو ان کے جو چرواہے کہتے ہیں نا کہ لبڑدار کا جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی لبڑداری ہوتے ہیں، ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کا بھی دماغ چلا ہوگا، دماغ خراب ہو گیا، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہے ابراہیم نے تو اس کو ٹھیک بات کہی کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی میں نے نہیں لانا ہونا، ہم بھائی ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ مگر اس نے بھی شاید وہ بھی چاہتا ہی تھا کہ بھائی ہاں، تو پھر اس کے پاس بھی تقریباً اگر اس کے پاس اتنا سونا چاندی اور بیل اور اتنا مال تھا تو اس کے پاس بھی ہوگا، لازمی، یہ صحیح بات ہے، اور وہ شاید کہتا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں زیادہ ہو جاؤں گا تو میں اس سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا یہ جو ابھی جو یہ سدوم اور عمورہ جہاں پہ ابھی وہ ڈیڈ سی ہے، جہاں یہ جو زمین تھی یہ بڑی زرخیز زمین تھی، یہ ڈیڈ سی نہیں تھا، میں نے بک میں پڑھا، ویسے بائبل میں تو نہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اتنے امیر لوگ ہوتے تھے کہ وہ ہر مہینے وہاں وہ باغات ہوتے تھے اور وہ اکٹھے ہوتے تھے ہر مہینے کے اینڈ میں، اور وہ وہاں جشن کرتے تھے اور بڑے موج میلہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ شراب پیتے اور بدکاری کرتے تھے، اور یہ عام جو ڈیمارلائز لوگ تھے، وہ زنا میں، وہ بدی میں پھنسے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس نے جب اس نے وہ جگہ، اس نے تو دور سے تو یہ دیکھا نا کہ یہ بڑا درہیز ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے جانور تھے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے جگہ اچھی ہوگی، مگر اس نے خدا سے نہیں پوچھا، ابراہیم سے نہیں پوچھا، اس نے خود فیصلہ کیا، اس کے بچوں نے یا انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ مگر اگر ہم پطرس کے خط میں پڑھیں تو بات کیا ہے کہ جب وہ وہاں گیا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو پھر بھی سوچا تو اس نے ضرور کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ ڈیمارلائز ہے، ان کا مارول اچھا نہیں ہے یہ، مگر اس نے اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرتا رہا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں تو میرے لیے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے نا، لوط کا جو فیصلہ تھا، لوط کے لیے اس فیصلے نے اس کو دکھ، مصیبت اور موت میں لے آیا اس کو، کیونکہ سدوم کے جو لوگ تھے وہ بڑے بدکار گناہگار تھے۔ لوط نے ان کی بدکاری سے نفرت نہیں کی، مگر ذاتی مفاد کے لیے وہ ان میں مل گیا۔ اس کو جب پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو اچھی بات ہے اگر وہ ان کو چھوڑ دیتا۔ آج ہمارے بھی یہاں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارا، یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کا جو خمیازہ ہے نا وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اگر ہم ان سے زیادہ رہیں گے تو پھر تو فائدہ ہوگا، مگر اگر ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے اور اپنے آپ کو ان میں ایڈجسٹ کریں گے تو میرے لیے تو پھر ہمیں یہی نقصان ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا کام اس نے فیصلے کا کیا وہ اس کا یہ کام تھا کہ اس نے خود غرضی کی، اس کی زندگی میں خود غرضی آئی، اور اس نے اس کا تخریبی جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس نہ تو کوئی سونا رہا، نہ دولت رہی، نہ مویشی رہے، نہ مال و مال، کچھ نہیں رہا۔ اس کے یاد کیا کہ اس کے بھی ڈیرے تھے، ڈیرے ہونا جو ہوتا ہے نا، وہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھ نہیں پاتے، ڈیرے ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جو یعقوب تھا وہ اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ ڈیروں میں رہتا تھا، مگر جو اس کا بھائی تھا وہ اپنا وہ شکار سکور میں رہتا تھا۔ ڈیروں میں رہتا ہے، ڈیروں میں رہنا جو ہوتا ہے یہ بہت امیر لوگوں کا یہ کام ہے۔ تو جب یہ وہاں بھی گیا، چونکہ یہ میرا آدمی تھا، تو وہاں لکھا ہے کہ وہاں یہ پھاٹک پہ جا کے بیٹھتا تھا،
फाटक पे वो लोग ही बैठते थे जो कि रिच लोग होते थे, और ये भी वहाँ बैठते थे, इसकी रिस्पेक्ट थी वहाँ सदूम में भी। तो हम देखते हैं कि जब इसने लालच किया, इसने उसको छोड़ दिया, और लालच की वजह से इसने उनको नहीं समझा कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये डिमोरलाइज लोग हैं, बुरे लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, मगर वो चूंकि उसने समझा कि मेरी दौलत यहाँ बढ़ेगी, वो बजाय बढ़ने के वो खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। पहले हम देखते हैं कि जब वो सदूम के ऊपर वो बादशाह ने आके जो अटैक किया था ना, वो लूत को भी साथ ले गए थे, उसके बच्चों हर चीज को लेकर के साथ, चलो वो तो वापस हो गई। मगर जब उसके बाद जब वो उसको बर्बाद किया, जब वहाँ आग बरसी, तो मेरे जीजो उसके बाद भी उसकी सारी दौलत जो थी वो खत्म हो गई। ये उसकी खुद गर्जी का जो था, ये उसको सिला मिला। बुरे माहौल में रहने का जो बुरा असर उसके खानदान के ऊपर पड़ा, वो भी हम देखते हैं कि वो चूंकि वो उसमें काफी ज्यादा घुल मिल गए थे, और उन्होंने खसूसियात को भी अपना चुके थे, और वो बड़े आसानी से मतलब चूंकि उस माहौल में रहा, जब वो फरिश्ते आए और जब उन्होंने लोगों ने अटैक किया ना, तो एकदम उसने एक ख्याल उसके दिमाग में आया, तो ने कहा कि आप मेरी बेटियों को ले लो, हालांकि ये कोई ठीक नहीं की बात, चूंकि वो उस माहौल में उसको पता था कि यहाँ ऐसे भी होता है, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को ऑफर कर दिया। उसने ये भी ख्याल किया कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर क्योंकि हालांकि जो फरिश्ते थे वो नहीं चाहते थे, उनको तो पता था उन्होंने क्या करना है। जब वो वहां थे वो कोई नुकसान नहीं कर सकते थे, मगर ये जब ये वहां रहा है, तो उसने ये उनको ये बात उन्हें कही कि भाई इनको ना छेड़ो। और हमने देखा कि ये उनके माहौल का जो गंदा माहौल था, उसका असर ये हुआ कि वो अपने दिमागों के पास जब जाता है तो वो आगे मजाक करती, लड़कियां भी थी उनकी वहां, तो वो उसको कहते हैं पागल हो गया, उसको उन्होंने मजाक किया, हंसी की। क्यों? क्योंकि उनका माहौल ही ऐसा था, वो करप्ट हो चुके थे, और उसकी जो नस्ल थी वो जो थी वो बड़ी वो उनके साथ मिल के वो उनके असर में आ चुकी थी। और एक बात जो वो ये है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ बाप के गुनाह का खमियाजा जरूर उठाते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना, जब माँ बाप कोई गलत काम करता है तो बच्चे जो होते हैं ना, ये ना समझना कि उनका नुकसान, अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा डिसीजन होगा तो अच्छा फायदा होगा, अगर वो बुरा करेंगे तो बुराई होगी। और हम देखते हैं कि जब वो उसने ये काम किया सब कुछ, चूंकि उसकी जो नस्ल थी वो उस नस्ल के साथ रही काफ़ी देर, कि वो जैसे कि वो लोग थे गुनाहगार थे, बर्बाद नस्ल थी, वो उसकी नस्ल भी जो थी वो गुनाह में बर्बाद हो चुकी थी, उनकी तरह भी हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि अंत में जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो उसकी बीवी भी जो थी वो भी लालची हो चुकी थी, उसको भी याद आओ ये मेरा पीछे, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, मार गया, वो भी मार गई, लड़कियाँ दिमाग सब मर गया, 2 लड़कियाँ बची। मगर चूंकि वो भी उसी माहौल में रहती थी, तो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं, उन्होंने अपने बाप को नशा दिया और उसके साथ जिनसी तरक किया, जो कि खुदावंद को ये बात पसंद नहीं थी, खुदा नहीं चाहता था। अगर वो इब्राहिम के साथ रहते तो कभी ऐसा काम नहीं, लड़कियों ने भी नहीं ऐसा करना। और उसने भी इतना नशा किया, नशाबाजी जो है गुनाह है, उसने नशा किया, उसने नशे का गुनाह किया। और लड़कियों ने जो उन्होंने वो जिनसी गुनाह किया जिसकी खुदा ने उनको सजा दी। सो मेरे दीदो, हम लोग भी, हमें चाहिए कि हम जो भी डिसीजन करते हैं वो हमें अक्ल और समझ से करना चाहिए। अगर हम कलाम में बहुत से लोग हैं जिनकी एग्जाम्पल है, मूसा की है, मूसा ने सब कुछ तख्त छोड़ दिया, बादशाही छोड़ दी। देखो अभी हम यहाँ है ना, हम यहाँ रहते हैं, इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं, जब हम पाकिस्तान में वापस जाते हैं ना तो वाकई वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, हम आदि हो जाते हैं। वो भी आदि तो था,
وہ शहजादा था, मगर उसको ये पता था, उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने उसको समझा दिया हुआ था कि क्या होना है फ्यूचर में, तालीम दी थी। अगर हम भी अपने बच्चों को आज तालीम देंगे कि बच्चों तौबा करो, क्योंकि अगर तौबा नहीं करोगे तो दोज़ख में जाओगे। अगर हम में से जो हमारे भाई बहन तौबा नहीं करेंगे, खुदा उनको कबूल नहीं करेंगे, ये एक डिसीजन है, तो हम सब खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हम दोज़ख में जाएंगे। हमें भी समझाना चाहिए। मूसा की माँ ने उसको समझाया था कि तू तो ये जो तुम्हारा जो एक ये जो खानदान है, ये जो इस्राएली है, ये बहुत बड़ी कौम बनने वाली है। उनको पता था, क्योंकि खुदा ने वादा किया हुआ था, यकूब से वादा किया था। यकूब ने अपने बेटों को ये बताया था, यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को ये बातें सारी बताई थी। और जो यूसुफ था वो अपने बाप के पास ज़्यादा बैठा करता था, और वो लोग जो कि बुजुर्गों के पास बैठते हैं वो सीखते हैं। ये मेरी याद में बात रखना बच्चों, अगर आप बुजुर्गों के पास बैठोगे तो कुछ सीखोगे, अगर आप नौजवान ही बैठते रहोगे तो हंसते ही रहोगे। और कलाम ये बताता है कि जो जवानी है ना वो जवानी होती है, मतलब बेवकूफ़ी होती है, उसमें अकलमंदी का काम बहुत कम ही करते हैं। मगर जब हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, वो बुजुर्ग जो कि खुदा के लोग होते हैं, तो वो अच्छी बात बताते हैं। माँ ने उसको सब कुछ बता दिया, उसने बादशाही छोड़ दी, शहजादापन छोड़ दिया, तो वो वापस आ गया। और बाद में क्या हुआ, वो एक ऐसी बड़ी कौम का लीडर बना जो कि उससे भी बड़ी थी। और उसने उसकी वजह से उसने फिरौन को इतनी सजाएं हुई और इतनी उसके ऊपर सख्त की। मेरे दिलों जी हम और भी बड़ी मिसालें हैं। अगर हम उनके गौर पर रूत की बात ले हम, तो देखो वो मुआबी थी और लोग उनसे नफरत करते थे, मगर कलाम ने क्या मसीह को कहने लगा, जो मेरी खातर अपने चीज़ों को छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ेगा, वो इस जहाँ में 100 गुना और आगे में हमेशा की जिंदगी पाएगा, बादशाही उसको मिलेगी। तो शिगिर्दों ने कहा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ तख्तों पे बैठ कर दुनिया का इंसान, इसराइल का इंसान। सो जो थी रूत, उसने छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, वो आ गई। खुदा ने देखो उसको इतनी बरकत दी कि वो दाऊद की, आपको वो दाऊद की परदादी थी, वो उसकी नस्ल में आ गई, खुदा ने यीशु मसीह की नस्ल में आ गई। इसी तरह अगर हम एस्टर की मिसाल है तो देखो वो नहीं डरी, उसने एक डिसीजन लेना था, या मौत थी या जिंदगी थी। बादशाह को तो जब उसकी इजाजत के बगैर को जाता था, उसका तो हुक्म था ना कि इसको कत्ल करना, तो उसने कहा मैं मरी या मरी ना मरी, मगर ये कि मैं ये किसी लूँगी अपनी कौम की खातिर। सो मेरे अजीजों, हम भी कभी कभी सोचते हैं बच्चे नाराज हो जाएंगे, पता नहीं वो क्या कहेंगे। भाई नुकसान तो उनका होना है, अगर आप चुप भी करोगे, इसलिए बच्चों को समझाना है। अगर वो नाराज हो गए थोड़ी देर के लिए नाराज हो। इसी तरह बच्चों को भी अगर माँ बाप को गलत काम करते हैं तो उनको भी डिसीजन लेना है। माँ बाप तो थोड़ी देर नाराज हो गए फिर ठीक हो जाएगा। कलीसिया में भी अगर गलत काम हो रहा है तो हमें डिसीजन लेना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर, क्योंकि गुनाह जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये खमीर की तरह आ जाता है, चाहे वो खानदान में हो, चाहे वो इंडिविजुअल जिंदगी में हो, चाहे वो बच्चों में हो, नौजवानों में हो, बड़ों में हो, जहाँ भी हो, वो फैलता है, तन्हा नहीं रहता गुनाह। ये गुनाह तरक्की करता है, जैसे कि दुनिया में और भी तरक्की होती है, एजुकेशन में हम तरक्की करते हैं, इसी तरह जो गुनाहगार जिंदगी होती है वो भी तरक्की करती है, जैसे कि रूहानी जिंदगी भी तरक्की करती है, और वो भी खुदा यीशु मसीह की मदद से तरक्की करती है। सो मेरे अजीजों, जो मेरे दिल में बोझ है, वो मेरे दिल में यही बोझ है कि हमें अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए फिक्र करनी है, हमें उनके लिए रोना है, क्योंकि जो मुआशरा जो है ये इतना अच्छा नहीं है। हमें अपने पार्टनरों के लिए दुआ करनी है। देखो ये जो जब भी हम ये जो
ये जो अपना जब हम किसी बात के लिए दुआ करते हैं ना, या किसी सच्चाई जो कलाम की सच्चाई को जब हम कबूल करते हैं, तो जब उसको बनाते हैं तो मेरे दिल हमने की जंग में चले जाते हैं। इफ्सियों में 6 में लिखा है ये कि जंग है। जब भी कोई छोटी सी काम है ना तो सब ये ना समझो किसी ने आसानी से हो जाना है, ये जंग है। और वो जंग भी जो है वो हमने रूहानी तौर पर लड़नी है। उसके जो हथियार है, वेपन जो है वो रूहानी है, गुस्सा नहीं, कोई ऊंचा बोलना नहीं है, मार कूटना नहीं है, गालियां देना नहीं है। इससे तो ज्यादा और बर्बादी होगी। हमें रूहानी हथियारों की जरूरत है। हमें देखो ये जो पाकीज़गी की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है, राष्ट्रवादी की जरूरत है। पाकीज़गी जो है ये बहुत जरूरी है। हमें गुनाह से पाक होना है, हमें अपनी हर बात से पाक होना है, क्योंकि कलाम भी यही कहता है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा खुदावंद पाक है। इसलिए हमें स्ट्रगल करनी है, हमने जंग करनी है। और मेरे दीदो ये जो जंग है ये इसको हम जंग के जरिए ही से हम अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसको कायम रखेंगे, और जंग के जरिए ही से हम अपने डिसीजन में कामयाब होते हैं। ये जंग है, ये ना समझना कि ऐसे आसानी से नहीं। जो रूहानी जिंदगी है, जो भी हम रूहानी डिसीजन लेते हैं, इतनी आसानी से नहीं होगी। हमें खुदावंद के कदमों में बैठना है, हमें उसकी हजूरी में बैठना है। ये देर करें कि हमें अगर 1 घंटा दुआ कर लिया, आधा घंटा दुआ कर लिया तो फिर हम सोचो हमने तो बड़ा तीर मार लिया। नहीं, हमें बैठना है, कुछ नहीं करना, खुदावंद की हजूरी में बैठना है। खुदावंद खुद ही अपना कलाम हम पर ज़ाहिर करेगा। खुदावंद खुद ही जब हम उसकी हजूरी में बैठे रहेंगे, हम और कई बातों से जो है गलत बातों से बच जाएंगे। तो खुदावंद जो हमारे मसाइल है वो खुद हम ना भी बताएं, खुदावंद उनको हल कर देगा। सो मेरे अजीजों, हमने अगर अपनी कलीसिया चाहते हैं कि हमारी कलीसिया तरक्की करे, उसके लिए भी हमने डिसीजन करना है कि हमने क्या करना है। मैं ये नहीं कहना कि पादरी ने क्या करना है, या जो एल्डर है या जो हमारी क्वायर है वो क्या, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। खुदावंद जो है वो कर देगा। खुदावंद हमें ऐसा करने की ताकत है।